नौकर की बात सुनकर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह राजकुमारी की चिंता से व्याकुल हो गए। उन्हें यही समझ नहीं आया कि इस समस्या का हल कैसे निकालें। इस चिंता को दूर करने के लिए वे अपने महल के पुराने संग्रहालय में गए, जहां उन्हें अपने परिवार की पुरानी पांडुलिपि दिखाई दी। पांडुलिपि को देखकर उन्हें कैलसर की कहानी के बारे में पता चला, जो उनके वंश से जुड़ी हुई थी। उस समय की है जब एक महान जादूगर, जिसे शैतानी विद्या का महारथी माना जाता था, राजा अर्जुन सिंह के राज्य में आया था। इस जादूगर का नाम कैलसुर था। उसने अपनी शक्तियों के बल पर कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन जब उसने राजा अर्जुन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी की अपार सुंदरता के बारे में सुना तो उसका लालच और भी बढ़ गया। रानी की सुंदरता ने न केवल उनके राज्य के निवासियों को बल्कि इस अंधे जादूगर को भी मोहित कर दिया था। कैलसुर की मंशा साफ थी। वह रानी पद्मिनी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि सीधा हमला करना उसकी हार सुनिश्चित करेगा। इसलिए उसने एक गुप्त योजना बनाई, जो राजा अर्जुन सिंह को अपने वश में करने के लिए थी। कैलसुर ने एक शैतानी अनुष्ठान किया, जिसके माध्यम से उसने अंधकार की शक्तियों को बुलाया। इस अनुष्ठान ने उसे वह शक्ति दी जिससे वह राजा के मन और आत्मा को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में कर सके। जादूगर कैलसुर ने एक विशेष आईना बनाया, जो सामान्य आईना नहीं था। यह आईना राजा अर्जुन सिंह के पक्ष में चुपचाप रखा गया, और जैसे ही राजा इस आईने में खुद को देखने लगे, कैलसुर ने अपने काले जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह आईना राजा अर्जुन की आत्मा को धीरे धीरे शैतान के वश में कर रहा था। राजा का मन अब अंधकार की ओर झुकने लगा। पहले राजा अर्जुन सिंह एक न्यायप्रिय और वफादार पति थे, लेकिन अब उनका व्यवहार बदलने लगा था। एक दिन मौका देखकर कैलसुर अपनी शादी का प्रस्ताव रानी पद्मिनी के सामने रख देता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ कैलसुर रानी पद्मिनी से कहता है, रानी पद्मिनी, तुम अद्वितीय हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। हमारे मिलन से शक्तियां और सौंदर्य एक साथ आएंगे और हम इस पूरे राज्य को अपने अधीन कर लेंगे। रानी पद्मिनी क्रोधित होकर कैलसुर को जवाब देती हैं, कैलसुर, तुमने हमारे प्रेम और सम्मान का अपमान किया है। मैं कभी भी एक शैतानी व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। तुम्हारे इस अपमान का परिणाम तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा। राजा अर्जुन सिंह को कैलसुर की सच्चाई बता देती है। राजा अर्जुन सिंह क्रोधित हो जाते हैं और कैलसुर को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश देते हैं। सिपाही कैलसुर को घसीटते हुए ले जाते हैं। कैलसुर मृत्यु से पहले श्राप देते हुए, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा इस महल में हमेशा रहेगी। मेरी आत्मा इस आईने में कैद होगी और तुम्हारे पूरे वंश को बर्बाद कर दूंगा। कैलसुर की आत्मा एक काले जादू वाले आईने में कैद हो जाती है, जो उसने राजा के कक्ष में रखवाया था। कैलसुर की मृत्यु के बाद महल में अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। वह पुराना आईना अब शैतानी शक्तियों से भर चुका है। धीरे धीरे राजा अर्जुन सिंह उस आईने को देखते ही शैतानी प्रभाव में आ जाते हैं। उनके विहार में बदलाव आने लगता है। माँ अब उस आईने में कैद हो चुकी थी, लेकिन उसकी शैतानी शक्तियाँ अब महल में फैलने लगी थी। राजा अर्जुन सिंह का मन धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा और उन्हें अपनी प्यारी रानी पर शक होने लगा। राजा अर्जुन सिंह अब रानी पद्मिनी से दूर होने लगते हैं। कैलसुर की शैतानी से आत्मा उनका मन भ्रमित कर रही थी। एक दिन राजा ने रानी पर वफादारी न निभाने का आरोप लगाया, उन्हें उत्तर कक्ष में कैद करवा दिया। रानी पद्मिनी अपने इस अपमान से टूट जाती है। अंततः उनका शरीर इस दुख को सहन नहीं कर पाता है और वे उत्तर कक्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। उनकी आत्मा अब महल में भटकने लगती है। धीरे धीरे राजा अर्जुन सिंह को भी आभास हो जाता है कि इस आईने में शैतानी ताकत है। वह आईने को भी उत्तर कक्ष में रखवा देते हैं। कैलसुर की आत्मा रानी की भटकती आत्मा को आईने में कैद कर देता है। कैलसुर की शैतानी आत्मा रानी की आत्मा को अपने वश में कर लेती है। कैलसुर रानी की आत्मा से शैतानी हंसी के साथ कहता है, तुम अब मेरी गुलाम हो रानी पद्मिनी।
तुम्हारी आत्मा अब मेरे अधीन है और मैं तुम्हारा इस्तेमाल अपने शैतानी उद्देश्यों के लिए करूंगा। रानी की आत्मा अब कैलसुर की शक्तियों के प्रभाव में आ चुकी थी। उनकी सुंदर और पवित्र आत्मा अब एक भटकती हुई और शक्तिशाली आत्मा बन चुकी थी। कई साल बीत जाते हैं, महल में अजीब घटनाएं जारी रहती हैं। राजा अर्जुन सिंह अब इस बात का एहसास करने लगते हैं कि महल में कोई शैतानी ताकत सक्रिय है। वह एक दिन उत्तर कक्ष में उस पुराने आईने के सामने खड़े होते हैं। जैसे ही राजा अर्जुन सिंह आईने के पास आते हैं, उसमें से कैलसुर की आवाज गूंजती है। कैलसुर हंसते हुए, तुमने मुझे भुला दिया था अर्जुन सिंह, मैं तुम्हारे महल में अब भी मौजूद हूँ। रानी पद्मिनी की आत्मा अब मेरी है और मैं इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। राजा अर्जुन सिंह को अब पूरी सच्चाई का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह आईना उत्तर कक्ष में हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। वर्षों बाद राजा अर्जुन सिंह के वंशज राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह उसी महल में रह रहे हैं। प्रताप सिंह की पुत्री राजकुमारी मेघना अब रहस्यमयी तरीके से गायब है। कुमारी मेघना कभी कैलसुर के प्रभाव से बाहर निकल पाएंगी। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की असली संघर्ष की कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमारी कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।